तो वेलकम फ्रेंड्स हमारे वर्ल्ड पर चैनल पे। तो आज से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं हम लोग, जिसमें एक हॉरर स्टोरी जो हमारे दीपक भाई है वो अपना स्टोरी रियल स्टोरी है जो वो बताएंगे और बहुत सुकून से और अच्छे से देखें। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए तम दीपक भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। नमस्कार भाई। बहुत अच्छा। तो जैसे आप हमको बता रहे थे कि जैसे आपके साथ जो हुआ था। हाँ। मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन ये एक्चुअली एक रियल घटना है अच्छा। जो अ, मैंने ये सुना था। अच्छा। और इसके बारे में ही सोचा कि आप लोगों तक लाया जाए इसको। जी, उस दिन हम लोग बात कर रहे थे तो उस समय हम लोग ये तो पूरा फाइनल नहीं कर पाए। तो मैं चाहूँगा कि ये अब अच्छे से आप एक्सप्लेन करें, हम लोग को बताएं और हमारे ऑडियंस भी देख रहे हैं जो बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी ऑडियंस हैं हमारे, तो सबसे पहले तो उन लोग को नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लगेगा ये स्टोरी जरूर सुने और शेयर भी करिएगा। तो चलिए बताइए। तो हुआ ये था कि एक हंसता खेलता परिवार था। अच्छा। उनका उनके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। तो अभी लड़की का जो है वो शादी नहीं हुआ था। धीरे धीरे करके समय बीता और उसका शादी हुआ। शादी हुआ तो शादी के पहले ही, जैसे शादी अभी होने वाला था, तब तक उसके घर के सामने कुछ ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे। अच्छा। बड़े बड़े अशोक के पेड़ है, आम के पेड़ है, ऐसे नीम के पेड़। तो ऐसे वो जो पेड़ थे ना, वो एक्चुअली ये शाम में वहां जाया करती थी। शाम में उस चीज को, उसका आनंद लेने के लिए। और बहुत ही बढ़िया लगता था इसको, तो रोज शाम को ये जाके वहां बैठा करती थी। अच्छा। बैठा करती थी तो एक दिन क्या हुआ कि ये ऐसे जाके बैठी हुई थी एक पेड़ के नीचे, और अचानक उसको दिखा कि एक कील जो है पेड़ में लगा हुआ है। अच्छा। पेड़ में ठोका हुआ था। तो वो पेड़ में जो ठोका हुआ था कील, तो वो सोची कि भाई ये हुआ क्या है, इसमें कील कैसे आया। तो उसके मन में क्या आया कि वो उठी और उस कील को निकालने लगी। तो घर से हथौड़ा लेके आई, हथौड़ा से मार मार के वकील को निकाल था। उसके बाद भी वो आके बैठती थी, उसको पता नहीं चलता था। और रोज ऐसे दिन बीतता गया, धीरे धीरे उसकी शादी हुई। तो शादी में से कुछ पता नहीं, उस समय उसको कुछ पता ही नहीं था क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि वो नॉर्मल थी, अपने जिंदगी में वो नॉर्मल थी। उस समय उसकी शादी लगने वाली थी या लग चुकी थी? हाँ, शादी उसकी होने वाली थी और शादी हो भी गई अच्छे से। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया शादी में। और ये शादी उसका बहुत धूमधाम से हुआ। और उसके बाद वो जो है वो ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद होता क्या है कि शादी के कुछ दिन बाद लड़की जो है मायके आती है। तो मायके आई तो एक बार अपने भाई से बोली कि चिकन खाने का मन कर रहा है। तो बोली कि मुझे चिकन खाने का मन कर रहा है और आप चिकन लेके आइए। अच्छा। अच्छा। तो वो उसके भाई जो थे गए और 2 या 3 किलो चिकन लेके आए पूरे फैमिली के लिए कि ठीक है चिकन बनेगा। और उसको दिया गया बनाने के लिए। किसी को कुछ पता नहीं था, आइडिया नहीं, ठीक है सब नॉर्मल है घर में, कोई समस्या नहीं है। तो उसके बाद वो गई और वो चिकन को लेके और धोने गई। धोने के लिए गई वो, अपने किचन में गई धोने के लिए। धोने के लिए गई तो उसके साथ में जो थी, उसके भाई की वाइफ जो है, उसकी भाभी। उसकी भाभी। तो उसकी भाभी भी उसके साथ में ऐसे किचन में गई थी और ये धो रही थी। धो रही थी तो जब धोने के बाद क्या हुआ कि वो जैसे जैसे धो रही थी तो उसकी भाभी जो थी वहाँ
वो ऐसे ही बैठी थी, लोग आपस में जैसे कैसे बात करते, एक कोई काम कर रहा है और एक बगल में खड़ा होकर बात कर रहा है, तो बात कर रही थी और बात करते करते कोई उसकी भाभी को बाहर बुलाया, तो वो गई बाहर। अच्छा। बाहर गई और थोड़ी देर बाद उधर से आई वापस। तो वापस आई तो देखती है कि वो जो चिकन है उस प्लेट में सिर्फ 1 या 2 पीस चिकन बचा हुआ है। और ये जो घटना था, उसकी भाभी का जो है वो पूरा शरीर कांप जाता है वहां देख के कि हुआ क्या। और जब देखती है अपनी ननद को वहां वो साइड में बैठ के, तो देख रही थी कि वो पूरा जो चिकन है लेके और उसको कच्चे खा रही थी। अरे बाप रे। और ये रियल इंसिडेंट है। जैसे कहते हैं ना कि जिम में उबाल के खाते हैं, हाँ, और यहाँ पे कच्चा। कच्चा खा रही थी, उसके मुंह में इधर उधर हर जगह खून लगा हुआ था। अरे बाप वो बस इंतजार ही कर रही थी कि उसकी भाभी घर से कब बाहर जाए और वो पूरा जो है चिकन लेके खा जाए। धोने का भी उसको जरूरत नहीं था, वो उसकी भाभी थी, सिर्फ वो अपनी भाभी को दिखाने के लिए वो ऐसे धो रही थी। ये उसकी शादी हो चुकी थी उससे। उसकी शादी हो चुकी थी उससे। और शादी वो अपने घर में जा उसने निकाला था। हाँ उसके अपने घर की कहानी। हाँ। तो यहाँ पर वो जब चिकन खा रही थी तो उसकी भाभी जो है वो घर से देखी तो भागी, दौड़ के वहां से किचन से निकली इधर आई। खौफनाक मंजर होगा उस टाइम। तो वो जो दौड़ के भागी और बाहर आई और अपने हस्बैंड को बोली कि देखिए ऐसा बात है, तो कोई घर में जो है वो बिलीव नहीं किया ऐसा हो कोई सकता है। भी नहीं करेगा, कोई भी। तो कोई बिलीव नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बाद इसके जो भाई थे उस लड़की के, वो गए और उसको बोले कि मत खाओ, ऐसे पूरा चबा चबा के खा रही थी, पूरा उसको चिकन जो है उसके हाथ से छीन के इधर फेंके। तो एक बार वो सिर्फ ऐसे की ना, तो उसके भाई जो है बहुत दूर जाके गिरे, अरे बाप क्योंकि उसके अंदर जो है निगेटिव एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी रे। थी। एक इनर स्पिरिट के इन्वेंट कर चुका है। हाँ, और ये इंटर कब किया था इसका उसको कोई इसका कोई उसको अंदाजा नहीं था। अंदाजा नहीं। और चूंकि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जो स्पिरिट था वो उसको परेशान नहीं करता था, बस उसके साथ उसके साथ था, उसके अंदर था। और उसके बाद वो जो उसके भाई थे गए, 3-4 और लोग चलाए उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो इतना स्ट्रांग थी कि 4 लोगों के पकड़ने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आ रही, सबको ऐसे उठा के फेंक दे रही थी। लास्ट में क्या हुआ कि उसको किसी तरह से उसको पकड़ के लाया गया और पलंग में रस्सी के द्वारा बांधा गया। ओहो। उस पर उसको डाल के रस्सी के द्वारा उसको बांधा गया। तो उस समय तो उसके हस्बैंड वगैरह नहीं नहीं, उसके हस्बैंड वगैरह वहां नहीं थे, कोई कोई नहीं था। जैसे उसके घर पे तो पूरा उसके घर पे नहीं, जैसे किसी की भी लड़की होती है तो वो जो कोई भी प्रॉब्लम होता है अपनी उसकी बच्ची को, तो वो ससुराल में नहीं बताता। ये तो बात है। वो चाहता है कि ये तक छुपा रहे, छुपा है। कोई किसी को पता ना चले। तो ये लोग भी ऐसा ही किए, ये लोग भी नहीं बताया और पलंग में बांधा गया। तो सब लोग ऐसे उसको रूम में लॉक करके और बाहर बैठे हुए थे और तिथि तब तक ये क्या की कि ये पलंग सहित खड़ा हो गई। अब भाई अब आप लोग मेंशन कर रहे होंगे या तो सोच के देखिए कि ये कैसा मंजर होगा उस टाइम। ये जो रियल स्टोरी बता रहे हैं वो तो फिल्म में तो चलो भाई चलता है, फिल्म में हॉरर स्टोरी जो भी होते हैं तो चलता है कि आदमी हवा में उड़ने लगता है, पलंग उठने लगता है। और यहाँ पे सोचिए कि आपको रियल स्टोरी में ये पलंग के साथ वो
जो भी है लेडीज वो ऐसे, तो उस समय का मंजर इमेजिन कीजिए आप लोग कि कैसा लगता होगा। तो आगे तो ये पलंग के सहित पलंग को लेके ऐसे खड़ा हुई और दरवाजा को तोड़ दिए। और ये जो स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है, ये कहाँ का है? गाँव के लिए ये जमशेदपुर का है, यानी कि गाँव क्षेत्र, गांव क्षेत्र नहीं, यानी शहर। शहर है। वहाँ के आसपास के लोग को तो ये बात, ये बात पता चला था और दरवाजा जो है वो तोड़ दी। और ये दरवाजा तोड़ने के बाद जो है वो अपने भाई को तो कुछ नहीं की, लेकिन बाकी के जो जी फर्स्ट फ्लोर से उठा उठा के सबको नीचे फेंक दी। तो तो उसके बाद जो है धीरे धीरे इसके हस्बैंड को पता चला, कि भाई ऐसा ऐसा कहानी, क्योंकि इतना हो गया तो पता तो चल रहा ही था, थोड़ा बहुत रहता है तो नहीं बताया जाता। ये बात नहीं हो रही होगी, हाँ, तो नई नई शादी है। अब ये सब जो चीज है, अब उसके हस्बैंड को पता चला तो उसके हस्बैंड को शक था अच्छा, कि ये जो लड़की थी, हस्बैंड जब भी उसके पास आके बैठते थे तो उनको बैठने, क्योंकि उसके अंदर जो था ना वो कोई जेंट्स का spirit था जो उस लड़की को चाहता था, अच्छा, और इसके चलते उसके हस्बैंड को उनके पास बैठने भी नहीं देता था वो। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग समझ गए कि इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा है। तो है। तो उसके बाद हुआ क्या है कि सब कुछ नॉर्मल चलने लगा, ठीक है, ऐसे ही सब लोग समझ चुके थे। लेकिन ये होता क्या था कि सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में ये रोज गायब हो जाती थी। जब लोग इस पर नजर रखने लगे ये रोज गायब हो जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे इसके मतलब गांव के ही लोग जो है सुबह 4 बजे, जैसे वहाँ शौचालय वगैरह नहीं होता है तो लोग जाते हैं खेत की तरफ अपना जो भी है नित्य क्रिया करने। तो जब लोग गए उधर तो एक ऐसे लड़का था, वो गया उधर उधर लोटा लेके गया और देखा कि उसके सामने जो है वो लड़की खड़ी थी, वो भी लोटा लिए हुए खड़ी थी, जबकि उसके घर में शौचालय था। लोटा लिए हुए खड़ी थी वो, और वो सोचा कि ठीक है, लग रहा है कि कोई भ्रम है, तो वो आगे बढ़ गया तो देखा कि फिर उसके आगे आके खड़ी हो गई। अरे बाप रे। तो फिर वो पीछे मुड़ा भागने के लिए, तो जैसे पीछे मुड़ा देखा कि फिर उसके सामने है वो। मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उस डायरेक्शन में वो लड़की उसको उतने दूरी पर ही, जैसे 5 हाथ की दूरी पर ही उसको दिख रही थी। तो फिर अगले दिन गांव में हल्ला हो गया, और हल्ला होने के बाद धीरे धीरे ये जो स्टोरी है वो बाहर आया। हालांकि अभी भी लड़की अपने मायके में ही रहती है, ससुराल नहीं गई है, और उसका जो है घर में ही लोग देखभाल करते हैं। यही था उसका कहानी। काफी काफी ये था। अब ये तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पे तो इतने लोग नए 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 मूवी जो आ रहे हैं, मूवी में तो ऐसा मंजर आता है तो लोग अकेले बैठ के देखना पसंद नहीं करते। ज्यादा 4 लोग भी रहते हैं तो भाई उसमें थोड़ा डर लगता है। और ऐसा जब रियल में किसी के साथ हो और किसी के फैमिली के साथ हो, और नई नई दुल्हन है, उसके हस्बैंड पे क्या बीत रही होगी, और क्या समाज पे, क्या समाज पे बहुत असर
असर होता है? समाज पे लोगों का जो हुआ क्या कि एक बार जैसे बच्चे जो हैं ये सब चीज़ों को देखकर घबरा जाते हैं, तो बच्चों से निवेदन कीजिएगा कि ये सब चीज़ ना सुनें। हाँ, ये बात हाँ। और जो भी है ये आप वो सुन रहे हैं या तो देख रहे हैं, इसे थोड़ा लाइटली लीजिए। ये सबके साथ तो बहुत लोग के साथ तो नहीं होता है, बहुत लोग के साथ होता है। और ये ऐसी एक स्टोरी है, इन सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान ना एंजॉय। और ठीक है, तो फिर इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा। एक नई कहानी नहीं बोल सकते हैं, एक नए ट्रू इवेंट के साथ फिर से हाजिर होंगे। ज़रूर मिलेंगे फिर से। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे आने ना, इसके लिए हम इंडिया